जी मॉम। अब तुम कहाँ हो तबरेज? मॉम मैंने बताया था ना आपको एक मीटिंग है, बस वही अटेंड करके निकला हूँ। एंड गेस व्हाट? क्या? मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, बस डील फाइनल होने वाली है हमारी। अच्छा चलो मुबारक हो तुम्हें, लेकिन बेटा मेरे पास बहुत बुरी खबर है। वो क्या? रीम के वालिद को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया है। बहुत अफसोस हुआ मॉम सुन के। आप कहाँ पर हैं? बेटा मैं मिसेस अहमद को लेके बस उनके घर ही जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, तुम सीधे वहीं पे पहुंचो। मॉम मैं वहाँ आके क्या करूँगा? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे आराम करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधे पहुंचो तुम वहाँ। मॉम ये क्या मजाक है? वो आपकी फ्रेंड होगी, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद अटेंड कर रहे हो उनका फ्यूनरल। मुझसे इस वक्त कोई बहस नहीं करो। डू यू अंडरस्टैंड? आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। सीधे पहुंचो तुम। बट मॉम। ओके। जी मनीष साहब, टिकट और अरेंजमेंट्स हो गए क्या? कितने बजे की फ्लाइट है? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी एयरपोर्ट रात 2 बजे। मामा मैं भी आपके साथ चलूंगी। डोंट बी सिली, मैं हूं तुम्हारे डैडी। डैड इसमें तो आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है और मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? तुम्हारी फरिया आंटी है ना, वो तुम्हारी देखभाल कर लेंगी। हाँ बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मेरे साथ चलना ना, तो मेरे घर चली चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अंकल का सुन के बहुत अफसोस हुआ। तबरेज देखा ना क्या हो गया ये। डैडी चले गए। तबरेज तुमने देखा ना, डैडी हमें छोड़कर चले गए। हाँ उस्ताद, क्या चल रहा है आजकल? अबे क्या चलेगा, धंधा चल रहा है बस, और क्या है। तू बता, तू किधर गायब है? तेरा काम में दिल नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है उस्ताद, आजकल जरा अंडरग्राउंड हुआ हूँ। अबे अपने इस अंडरग्राउंड से बाहर आ, बड़ा काम आया हुआ है करने वाला, जो तेरे बगैर मुमकिन नहीं है। काम से तो इनकार नहीं है उस्ताद, लेकिन जितना खतरा उतना हिस्सा। अब जिसे जितना खतरा होगा उसे उतना हिस्सा मिलेगा। मंजूर है? मंजूर है। बहुत माल टाइट है। ये क्या कर रहा तू? तस्दीक। अबे काहे की तस्दीक? एक चोर ने मुझसे मेरा माल चुरा कर किसी बड़े चोर को बेच दिया। बकवास बंद कर जलाल। तुझे पता नहीं था मेरा माल है? लगता है माल जाने के साथ साथ तेरा ईमान भी चला गया। अब तू मुझ पर शक करेगा? शक नहीं, यकीन है मुझे। जानता है तू किससे बात कर रहा है? इस शहर के सबसे बड़े लुटेरे से। देख तू हद से बढ़ रहा है जलाल। ये माल मैंने पैसा देकर लिया है और अब ये माल मेरा है। ये माल मेरा है, तेरे समझ नहीं आती क्या? तूने उस नशाई को जितने पैसे दिए वो मुझसे ले ले, लेकिन ये माल मेरा है। नहीं तो क्या क्या कर लेगा तू? वादा माफ गवाह बन जाऊंगा। तेरे सब राजों से वाकिफ हूं मैं। वाह भाई वाह जलाल, वाह, बड़ा दम है तेरे में। अबे मैं तो तुझे आजमा रहा था, कसम से। तू अपनी आजमाइश में पास हो गया। ये माल तेरा है और मैं भी तो तेरा ही हूं। ले जा माल, ले जा, ले जा।
सब क्या है मॉम? जब मैं आपको क्लियरली इनकार कर चुका हूं तो क्यों आप अपनी बात पे अड़ी हुई हैं? ये वक्त और जगह मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। घर चल के मैं तुम्हें तफसील से समझा दूंगी। क्या मतलब है आपका? आपको लगता है कि आप मुझे अभी भी उस फ्रॉड लड़की के लिए कन्विंस कर सकती हैं? मैंने कहा ना, इस वक्त कोई बात नहीं होगी। मुझे आप ये बताएं कि आपको रीम को घर लेके जाने की बात करने की जरूरत क्या थी? तुम सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। मिसेस अहमद को 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है और फिर इस वक्त रीम शॉक में है। उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। तो इसका मतलब है कि आप मुझे शौक पे शौक देती रहें? डोंट वरी, वो तुम्हारे सर पे सवार होने नहीं जा रही। वो नहीं, मगर आप जरूर उसे मेरे हवासों पे सवार करने के ख्वाब देख रही हैं। बिहेव योरसेल्फ तबरेज। तुम अपनी माँ से बात करने का तरीका भूलते जा रहे हो। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मॉम, अगर आपने अपनी जिद ना छोड़ी ना तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। इतनी चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अभी मिसेस अहमद और रीम आ रहे हैं। मैंने कहा ना तुमसे कि घर जाके हम बात करेंगे। चलो तुम जाके गाड़ी निकालो, आ रहे हैं वो लोग। हाँ इंस्पेक्टर साहब, गोगा अर्ज कर रहा हूँ। हाँ हाँ सब ठीक ठाक है, बस सोचा कि थोड़ी कानून की मदद ही कर दूँ। हाँ हाँ, चोर भी मौजूद है और माल भी। हाँ हाँ पक्का एड्रेस बताऊंगा, नोट कीजिए। शमा की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। अम्मा, वो बाहर तैमूर भाई आए। क्या जवाब दूं बताए ना। बेटा उससे कोई चाय पानी दो, वहां आती है तुम्हारी अभी। चले ना, चलकर बात करते हैं। अभी मुझ में सकत नहीं है किसी से भी बात करने की। जाओ और साफ साफ जवाब दे दो उसे। आप तो यूं ही मुश्किल में साफ जवाब दे देते हैं। ना आए आप, मैं खुद ही बात कर लूंगी। हाँ जाओ, करो जो तुम्हारी मर्जी आता है। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। जी फरमाइए, क्यों कॉल किया आपने? तुम्हें अपना हाल दिल सुनाने के लिए। क्यों? आपका हाल दिल कोई वेदर रिपोर्ट है जो मुझे इसको सुनने में कोई इंटरेस्ट होगा? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा मगर मुझे है। आप अपना और मेरा दोनों का टाइम जाया कर रहे हैं। और तुम इतनी स्टबर्न क्यों हुई हो? मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हो तुम? मैं आपकी कोई बात इसलिए नहीं सुनना चाहती ताकि बाद में मुझे लोगों की बातें ना सुननी पड़े। ट्रस्ट मी उजाला, कुछ भी नहीं होगा। तुम एक बार मेरा साथ तो दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप मुझे समझते क्यों नहीं है? प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दें, इन सब से कोई फायदा नहीं है। और मैं जो इतना डिस्टर्ब हूँ इन सब चीजों के पीछे, वो देखिए प्लीज मुझे अब कॉल मत करिएगा। उजाला हाँ जलाल बोलो, क्या हुआ? ये ले बैग।
हाय अल्लाह जलाल, ये तो वही बैग है जो जीला लेकिन तुम्हें कहाँ से मिला ये और जीला कहाँ है? तू ये सब बातें छोड़, इसे संभाल के रखना। फौरन अंदर जा, चल। ठीक है, तू भी अपना ख्याल रख। हाँ जा, तू जा। हाय अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये निकाला। इस सब की क्या जरूरत है चाची? बस शमा को बुला दो। बेटा तुम पियो शरबत, बातें भी होती रहेंगी। उजाला जाके देखो शमा तैयार हुई है कि नहीं। वो तैमूर भाई, आप लोग इसे साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि मुझे अपने साथ ले जाने का ख्वाब दिमाग से निकाल देइए। ये क्या कह रही है चाची? उनसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं जा रही तुम्हारे साथ, निकलो यहाँ से। लेकिन जलाल ने तो मुझसे कहा था। शमा की जिंदगी पे जोर सिर्फ शमा का चलता है, तुम्हारा या जलाल का नहीं। इसलिए जाओ यहाँ से शराफत से। चाची समझाएं इसे। मैं सब कुछ भूल के फिर भी इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। समझने की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है कि मैं नफरत करती हूँ तुमसे। नहीं रह सकती किसी सूरत तुम्हारे साथ। तुम नफरत मुझसे नहीं, मेरी गुर्बत से करती हो। अगर आज मेरे पास 4 पैसे आ जाए ना, तो देखता हूँ कैसे 2 मिनट में मेरे पीछे आती हो तुम। मुंह धो रखो अपना। तुम सिर्फ 4 पैसों के ना ख्वाब ही देख सकते हो। 2 टके की इज्जत नहीं है तुम्हारी मेरी नजर में। शमा बहुत पछताओगी। देखते रहो छिछड़ों के ख्वाब। चलो निकलो निकलो। ये तुमने अच्छा नहीं किया शमा। तुम कितना धुतकारोगे तैमूर भाई को? आखिर उसकी औकात ही है ये धुतकारने लायक। और तुम्हें अगर इतनी हमदर्दी हो रही है तो तुम कर लो उससे शादी, पहुंच लेना उसके आंसू। वैसे भी नहीं मिलने वाला कोई पहुंचने के लिए तुम्हें। शमा छोड़ो इसे, ये तो पागल है। इसकी बातें ना सुना करो। अरे शुक्र करो मेरी जिंदगी का स्विच ऑफ नहीं हुआ, वरना यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। यही जानने के लिए तो मैं बार बार कॉल्स पे कॉल्स कर रहा था। यहाँ तो अच्छा खासा हंगामा पड़ गया था भाई। मेरी तो बात जान पे पड़ाई थी। तुमने क्या सोचकर इस फटीचर इंसान से शादी की थी? अरे मैं कहाँ उससे शादी करना चाहती थी, तो मेरे अब्बा ने जबरदस्ती मेरे गले में ढोल बांध दिया। ये मिडिल क्लास में अभी तक वही जबरदस्ती की शादियां और गैरत के मसाइल चल रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल था यहाँ साइंसदान पैदा होंगे? खैर मेरा वो भी मतलब नहीं था, लेकिन हाँ तुम्हारी जैसी लड़की को किसी अमीर खानदान में पैदा होना चाहिए था। तुम उस लायक नहीं हो। देखा, मैं भी यही कहती थी सबको, लेकिन कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। अरे बाबा तुम क्यों टेंशन लेती हो? डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। एक बार मेरी लाइफ में आ गई तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। रियली? मैं तो खुद इस पिंजरे से निकलना चाहती हूँ यार, लेकिन कैसे? तो ठीक है ना, फिर कुछ प्लान करते हैं, कहीं मिलते हैं। अकेले निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुको कुछ सोचती हूँ मैं। कम ऑन यार, ये कोई मसला है कश्मीर थोड़ी है कि जिसपे तुम इतना सोचोगी। इससे भी बड़ा मसला है ये। अच्छा फिर तुम एक काम करो कि अपनी किसी सहेली और बहन के साथ आ जाओ। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अपनी बहन उजाला के साथ आ जाती हूँ। हाँ ये सही है। उजाला वैसे नाम तो काफी प्यारा है। बस नाम ही प्यारा है, वरना वो मेरी पासिंग से भी बहुत दूर है। अरे तुम तो कोई हूर हो, अप्सरा हो। अच्छा बस बस, अब ज्यादा तारीफ ही ना करो, बाद में बात करेंगे। ओके देन, टेक केयर। साथ परिंदा जाल में कैद हो गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगा था। हमारी बिल्ली हम ही को मियां। मुझे भी बस उसकी अकड़ तोड़नी थी जो टूट गई। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारी तबरेज से बात हुई? मारिया, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। What's your problem उजाला? He is honest to you. देखो मैंने उस वक्त भी तुम्हें बहुत मुश्किलों से माफ किया था, और अब तुम फिर। यार तुम मुझे एक रीजन तो दो तबरेज को नापसंद करने का। मैं कौन होती हूँ किसी को नापसंद करने वाली? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम जानती तो हो मेरे घर के हालात। एक मेरी तरफ से ही अम्मा अब्बू को सुकून है,
अगर मैंने भी यही हरकतें करना शुरू कर दी तो उनका सुकून बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मारिया से बात करी थी? अच्छा एक बात बताओ, कल कॉलेज जाओगी? हाँ जाऊंगी, मेरा कल लास्ट पेपर है। क्यों? गुड, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? तुम क्यों जाओगी मेरे कॉलेज? घास खोदने जाऊंगी भाई, आउटिंग के लिए जाऊंगी। बोर हो रही थी घर में बैठे बैठे, सोचा तुम्हारे साथ चल लूं कल। अभी कल ही तो तुम कहीं बाहर घूम रही थी तो मेरा कोई हक नहीं है खुशियों का बाहर घूमने का। और तुम ज्यादा बोला मत करो। मैडम आपने अम्मा से पूछ लिया? पूछ लूंगी। तुम बस मुझे सुबह 8 बजे उठा देना, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जल्दी उठा देना प्लीज।